वो चिलखरंग में कॉफी। हाँ, चिलखरंग से तो बात होती है ना। हाँ मैं कॉफी तो किसने आया? नहीं, मैं आया था विद अनंत बाबू अपने डिस्प्लेस्ड ब्रू हमारे शरणार्थी के साथ। और आप लोग सबको मालूम होगा कि 16 जनवरी में हमने अकॉर्ड साइन किया था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, डिस्प्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ त्रिपुरा। और इतने महीने के बाद ऑलमोस्ट 10 महीना हो चुका है और अभी तक हमारे ब्रू लोगों को जगह नहीं मिला है, राशन कार्ड नहीं मिला है, वोटर आईडी नहीं मिला है, पैकेज नहीं मिला है। तो टू एक्सपेडाइट दैट मैटर, हम जानते हैं कि कोरोना हुआ था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है क्योंकि पूरा इंडिया में अब सब चीज़ नॉर्मलसी में आ रहा है। तो हमारे ब्रू लोगों के लिए फ्यूचर में क्या करना है, इसके लिए आज हमने गवर्नर से बात की, हम सब ने बात की। और गवर्नमेंट से गवर्नर ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा से बात करेंगे और वो हमारे इशू को समझते हैं। ही सिंपथाइजेस, ही अंडरस्टैंड्स इट, और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द एक सोल्यूशन निकालेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम सब ने कहा है कि त्रिपुरा का 1 इंच ज़मीन भी कोई दूसरे देश या कोई दूसरे राज्य को हम देंगे। सेकेंड चीज़ है कि जब असम और मिज़ोरम में डिस्प्यूट हुआ तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटरवीन किया और अमित शाह ने डायरेक्टली मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर और असम के चीफ मिनिस्टर के संग बात किया। जब त्रिपुरा में ये डिस्प्यूट हो रहा है तो एसडीएम डीएम बात करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि एक देश में अलग अलग कानून दूसरी स्टेट्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इंटरवीन करना चाहिए और क्लियरली कहना चाहिए जो त्रिपुरा का है वो त्रिपुरा का है, जो मिज़ोरम का है वो मिज़ोरम का है। और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, 1 इंच त्रिपुरा का ज़मीन भी हम किसी और राज्य को या किसी और कंट्री को नहीं देंगे। महाराज वो जितना भी कहानी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन सब जानता है कि त्रिपुरा एक इंडिजिनस किंगडम था। और जेडी मंडल को अगर ये बात पसंद नहीं है तो वो अपना बैकग्राउंड को चेंज कर ले, लेकिन हमारा बैकग्राउंड को चेंज करने का कोशिश मत करें। ये बात आईएनपीटी और दूसरे संगठन ने बहुत क्लियरली कह दिया था, आज मैंने भी मेंशन किया है। लेकिन जेडी मंडल जैसे लोगों को मैं जवाब देकर उसका अपना स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करना चाहता हूँ। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा का इतिहास जानता है, पूरा दुनिया त्रिपुरा का इतिहास जानता है। जेडी मंडल को अगर कुछ कहानी लिखना है तो उसके सामने फिक्शन लिखना चाहिए। हमें अपना बैकग्राउंड सिखाने का उसका कोई दरकार नहीं है, उसको अपना बैकग्राउंड जाकर देखना चाहिए।